हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे से होंगे और बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। मेरा नाम है मनोज सिंह और यहाँ पे मेरा इंट्रोडक्शन है, आप देख सकते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो अभी आपके करंट अफेयर्स के साथ साथ आपके मेंस एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये सारी चीज़ें जो बारीकियाँ हैं इसको आपको जानने की चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट का फोकस इस योजना पे बहुत ज़्यादा रहता है। जिस योजना पे गवर्नमेंट का फोकस ज़्यादा रहता है वो योजनाएं से संबंधित क्वेश्चंस भी एग्ज़ाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो आगे इस टॉपिक पे हम शुरू करें उसके पहले आपके लिए दो क्वेश्चंस। सबसे पहला क्वेश्चन ये कि ऑनलाइन धान बेचने के लिए कौन सा ऐप तैयार किया गया है। छत्तीसगढ़ में ऑनलाइन ऐप बेचने के लिए कौन सा ऐप तैयार किया गया है। आपके ऑप्शन है टोकन तुहर द्वार, टोकन तुहर हाथ, टोकन तुहर पास और टोकन तुहर संग। ये चार ऑप्शन है आपके सामने। अगर आपको आंसर पता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपने आंसर डाल दीजिए। बाकी इसको नहीं पता है, पूरे टॉपिक को डिटेल में ब्रीफ में डिस्कस करने के बाद हम लास्ट में इसके आंसर पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन अगर आपको अभी इसका आंसर पता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपने आंसर्स डाल सकते हैं। इससे मुझे पता चल जाएगा कि आप लोगों को आंसर्स पहले ही पता थे। तो एक क्वेश्चन ये हो गया। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये है कि 2022-23 में धान खरीदी के लिए सरकार ने कितना लक्ष्य रखा है। फिलहाल जो 2022-23 है, 1 नवंबर 2022 से धान खरीदी स्टार्ट हो रही है, यानी कि आज से। और ये जो धान खरीदी है इसके लिए लक्ष्य कितना रखा गया है। पिछली बार सरकार ने जो लक्ष्य रखा था उससे ज़्यादा का टारगेट अचीव किया था, तो इस बार सरकार ने अपना लक्ष्य भी बढ़ा दिया है और सरकार को उम्मीद है कि जो किसान हैं उनका पंजीयन भी इस बार ज़्यादा होगा। तो आपके सामने क्वेश्चन यही कि 2022-23 में धान खरीदी के लिए कितना लक्ष्य रखा गया है। ऑप्शन ए 90 लाख मीट्रिक टन, दूसरा 98 लाख मीट्रिक टन, तीसरा 105 लाख मीट्रिक टन और चौथा 110 लाख मीट्रिक टन। अगर आपको आंसर्स पता है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने आंसर डाल दीजिए, और जिनको नहीं पता वो पूरा टॉपिक देख लें। पूरा डिस्कस करने के बाद हम लास्ट में इसके आंसर्स पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना जो टॉपिक है। और टॉपिक हमारा ये है कि अब जो किसान हैं वो घर बैठे ऑनलाइन अपना धान बेच सकते हैं, और ये छत्तीसगढ़ में फर्स्ट टाइम स्टार्ट किया गया है। धान खरीदी छत्तीसगढ़ के लिए काफ़ी बड़े मायने पे बड़ा मायना रखता है और सरकार इसको लेकर काफ़ी फोकस्ड रहती है। तो इस बार भी ऐसा चल रहा है, लेकिन पिछली बार लगातार शिकायतें मिल रही थी कि किसान धान लेकर अपने घरों से निकलते हैं, लेकिन धान खरीदी केंद्रों पे लंबी लंबी लाइनें लगी होती हैं। तो 2 से 3 दिन कई बार ऐसा होता है कि किसानों को गाड़ियों में धान लदे होने के बाद वहीं सोना पड़ता है और इंतज़ार करना पड़ता है कि कब उनकी बारी आएगी और वो धान बेचेंगे। तो इस समस्या को देखते हुए सरकार ने एक नया सिस्टम लागू कर दिया है और ऑनलाइन टोकन के माध्यम से अब किसानों को धान खरीदी के लिए उनको जो है समय अलॉट करने के लिए व्यवस्था कर दी है। तो जो भी किसान अपना धान बेचना चाहते हैं वो अब ऑनलाइन टोकन के माध्यम से अपने लिए जो स्लॉट है वो बुक कर सकते हैं कि किस स्लॉट में वो आके अपना धान बेचेंगे, और उसके अकॉर्डिंगली वो आराम से आके खाली समय में अपना धान बेच सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि आखिरकार ये ऑनलाइन टोकन है क्या। यहाँ पे देखिए एक हेडिंग है, समर्थन मूल्य पर धान बेचने वालों किसानों के लिए एंड्रॉयड ऐप टोकन तुहर हाथ लॉन्च। ठीक है, तो वो कौन सा ऐप है जिसके माध्यम से किसान अपना धान बेचने के लिए टोकन लेंगे, अपना स्लॉट बुक करेंगे, वो है टोकन तुहर हाथ। ये चीज़ आपको याद रखनी है क्योंकि प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए पूरी व्यवस्था के सरलीकरण और सुव्यवस्थित प्रबंधन के उद्देश्य से एनआईसी द्वारा इसको डेवलप किसने किया है, एनआईसी ने। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि टोकन तुहर हाथ ऑनलाइन ऐप को किस संस्था ने डेवलप किया है, तो ये है एनआईसी ने डेवलप किया है। इसके बाद इसकी सहायता से प्रत्येक पंजीकृत किसान जो है वो खुद के द्वारा समय निर्धारित करके वहाँ पे जो है अपना समय जो है बुक कर सकता है। इसके अलावा देखिए यहाँ पे एक और स्टेटमेंट है कि सीएम ने चेताया किसानों को परेशानी नहीं होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने सभी अधिकारियों को जो धान खरीदी के काम में लगे हुए हैं उनको कह दिया है कि किसी भी तरह की परेशानी किसानों को नहीं होनी चाहिए, चाहे वो आवागमन के मामले में हो, चाहे वो नमी के मामले में हो, चाहे वो धान बेचने के मामले हो। किसानों को जो है पूरी तरह से सुविधा दें ताकि वो अपना जो धान है वो बहुत ईजिली बेच सकें। तो इस तरह के एक निर्देश जो है वो मुख्यमंत्री के द्वारा अधिकारियों को दे दिए गए हैं। अब देखिए धान बेचने के लिए किसानों को क्या करना पड़ेगा ऑनलाइन धान बेचने के लिए। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा कि वो इस ऐप में जाएंगे। ऐप का नाम क्या है, टोकन तुहर हाथ। ठीक है, टोकन तुहर हाथ, ये आपको याद करना है। इसके बाद जिस दिन से भी वो धान बेचने के लिए बुक करेंगे, सपोज़ कि आज 1 नवंबर है और वो धान जो है बेचने के लिए अपना स्लॉट बुक करना चाहते हैं, तो अगले 7 दिन
तो 8 तारीख तक का स्लॉट वो बुक कर सकते हैं, यानी कि नेक्स्ट 7 डेज तक का स्लॉट वो बुक कर सकते हैं कि किस दिन वो जाएंगे। जब वो ऐप में जाएंगे तो उनको दिखाएगा कि क्या स्लॉट खाली है, कौन सा दिन का खाली है, किस समय का खाली है, तो वो अपना स्लॉट उस हिसाब से बुक कर सकते हैं। तो आगामी 7 दिनों तक टोकन प्राप्त कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक बाउंडेशन है। फॉर एग्जाम्पल, अगर 100 किसान एक दिन में धान बेच रहे हैं तो ऑनलाइन माध्यम से सिर्फ 30 किसानों को ही ऑनलाइन टोकन के माध्यम से धान बेचने की परमिशन है, यानी कि 30%। तो पर डे जो भी धान खरीदी केंद्र का कोटा है, अलग अलग धान खरीदियों का अलग अलग कोटा है, तो जिस भी धान खरीदी का जितना भी कोटा है उसका 30% जो स्लॉट है वो बुक रहेगा ऑनलाइन के माध्यम से। जो किसान ऑनलाइन इस ऐप के माध्यम से अपने धान बेचने के लिए स्लॉट बुक करेंगे उनको 30% जो है उनके लिए स्लॉट बुक रहेगा, और बाकी 70% का जो स्लॉट है वो ऑफलाइन के माध्यम से रहेगा। यानी जो किसान घर से सीधे धान लेके समितियों में पहुंच जा रहे हैं उनके लिए 70% समय दिया गया है, और बाकी 30% जो समय है वो दिया गया है आपके ऑनलाइन के माध्यम से। ठीक है, तो देखिए प्रत्येक समिति या उपार्जन केंद्र में प्रत्येक दिन की खरीदी क्षमता के 30% की सीमा तक ऑनलाइन टोकन दिया जा सकेगा। ठीक है, और ऑफलाइन टोकन भी है, ऑनलाइन कर दिया गया, इसका मतलब ये नहीं कि ऑफलाइन बंद हो गया, बल्कि ऑफलाइन भी है, और ऑफलाइन के लिए 70% खरीदी क्षमता की मात्रा ऑफलाइन टोकन के लिए उपलब्ध रहेगी। किसान जाते हैं धान बुकिंग के लिए, टोकन धान खरीद बेचने के लिए टोकन लेते हैं, तो अगर एक एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि मैंने कहा कि 100 किसानों की क्षमता है एक खरीदी केंद्र की, तो 70 किसान ऑफलाइन बेच सकेंगे और 30 किसान जो है वो ऑनलाइन बेच सकेंगे। तो इस तरह से ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही माध्यम से किसानों को धान बेचने के लिए टोकन मिल सकेगा, और ये सरकार का एक बहुत बढ़िया कदम है जिसके माध्यम से किसानों को सहूलियत होगी अपना समय निर्धारित करने में, और उनका समय वेस्ट नहीं होगा। अब देखते हैं कि ऑनलाइन धान खरीदी से फ़ायदे क्या होंगे। फ़ायदे ये होंगे कि सबसे पहले जो भीड़ लग जाती है जैसा कि मैंने बताया वो नहीं होगी। किसान आराम से, जो दूर के किसान हैं वो अपना टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं और ईजिली अगले 7 दिनों के भीतर कभी भी आके अपना धान बेच सकते हैं। ठीक है, टोकन के लिए समिति केंद्र जाने की आवश्यकता नहीं है। सपोज़ कि वो 2-4 किलोमीटर दूर रहता है तो उतना दूर आके उसको टोकन लेने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि वो मोबाइल के माध्यम से ही अपना टोकन ले लेगा और सीधे धान बेचने चला जाएगा जिस दिन का टाइम उसने अपने धान बेचने के लिए रिजर्व कर लिया है। और इस ऐप के माध्यम से जो किसानों की व्यक्तिगत जानकारी है, भूमिगत खाता, धान खरीदी भुगतान की जानकारी भी सुगमता से प्राप्त हो सकेगी। उसके लिए भी उसको धान खरीदी बार बार जाके अपने डाटा के बारे में या बैंक जाकर अपने खाते में पैसे आए कि नहीं इसके बारे में पता करने की आवश्यकता नहीं होगी। तो इससे क्या होगा, समय बचेगा तो वो किसान उस समय का सदुपयोग करेगा अपने दूसरे कामों के लिए, खेती किसानी को और बढ़ाने के लिए। सरकार की पहल क्या है, किसानों को टोकन लेने संबंधित समिति या खरीदी केंद्र में जाने की आवश्यकता नहीं है। आगामी 7 दिवस तक के टोकन लेने की सुविधा है और प्रत्येक दिन की खरीदी क्षमता के 30% तक की सीमा तक ऑनलाइन टोकन मिलेंगे। तो इस तरह से ये फ़ायदे और सरकार की पहल है जिसको आपको याद रखना है, जो आप अपने मेंस के आंसर में या ऐसे के कंटेंट में यूज़ करेंगे। इससे जो है आपका जो कंटेंट है वो काफ़ी रिच हो जाएगा। अब यहाँ पे एक एडवर्टाइजमेंट है, इसको देखते हैं। यहाँ पे मुख्यमंत्री जी की फ़ोटो लगी हुई है। ये एडवर्टाइजमेंट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे फैक्ट्स एंड फिगर होते हैं और ये फैक्ट एंड फिगर जो है एकदम ऑथेंटिक होते हैं। आप इनका यूज़ सीधे सीधे अपने एग्जामिनेशन हॉल में कर सकते हैं या प्रीलिम्स में क्वेश्चन पर टिक लगाने के लिए कर सकते हैं। देखिए अभी एक एडवर्टाइजमेंट है जिसमें लिखा हुआ है, ये हाथ गढ़ेंगे फिर नया कीर्तिमान, खरीदेंगे इस बार सबसे ज़्यादा धान। 1 नवंबर 2022 से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू। एक क्वेश्चन तो यही है कि धान खरीदी कब से शुरू हो रही है, तो 1 नवंबर 2022। तो अब यहाँ पे मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि 2022-23 में सरकार ने धान खरीदी के लिए कितना लक्ष्य रखा है। तो यहाँ पे देखिए रेड कलर से सीधे सीधे हाईलाइटेड है 110 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य। और ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि धान खरीदी का लक्ष्य कितना है। यहाँ पे पिछले वर्ष का भी फिगर दिया हुआ है कि पिछले साल 24 लाख से अधिक किसानों ने पंजीयन करा था और 98 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी गया था। तो ये जो 98 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का टारगेट यहाँ पे जो डाटा दिख रहा है वो 2021-22 का है। तो 2022-23 में जो टारगेट रखा गया है वो क्या है, 110 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी। पिछली बार 24 लाख से अधिक किसानों का पंजीयन हुआ था और इस बार ऐसा माना जा रहा है कि 24 लाख से ज़्यादा किसान इस बार भी पंजीयन कराएंगे और इस बार धान खरीदी का जो टारगेट है वो सरकार 110 लाख मीट्रिक टन अचीव कर लेगी। और उसी के अकॉर्डिंगली यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक किसान है मुस्कुराता हुआ चेहरा जो अपने धान को बालियों को छू रहा है। तो इस तरह से ये धान बेचता हुआ किसान है, मुख्यमंत्री की फ़ोटो हो और यहाँ पे डाटा है जो आपको याद रखने की ज़रूरत है, जो आपके एग्जामिनेशन में काम आएगा।
ठीक है। एक निबंध के लिए क्वेश्चन है आपके लिए, जिससे आप ट्राई करिएगा। मैंने फैक्ट्स, फिगर, डाटा सारे कुछ आपको इस वीडियो के माध्यम से अवेलेबल करा दिए हैं। क्वेश्चन ये है कि ऑनलाइन धान खरीदी मांग एवं आवश्यकता। आपको इस एक टॉपिक पे ऐसे लिखना है, तकरीबन 3.5 पेजेस में। ऐसे का जो ब्लैंक फॉर्मेट है वो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल में अवेलेबल करा दिया है। जिन्होंने भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप सीधे लिंक पे क्लिक करके टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे ADJ एस्पिरेंट्स जाके सीधे आप सर्च कर सकते हैं और जाके ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे आपको ब्लैंक कॉपी मिल जाएगी ऐसे की, वहाँ जाके आप ऐसे उसी फॉर्मेट में लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन फिर से, ऑनलाइन धान खरीदी मांग एवं आवश्यकता, ये एक ऐसे के लिए आपका क्वेश्चन है। इसे आप कोशिश करिए आप अटेम्प्ट करने की और लिखिए। हम आते हैं अपने पुराने क्वेश्चंस पे, जो मैंने आपसे पूछा था कि ऑनलाइन धान बेचने के लिए कौन सा ऐप तैयार किया गया है। 4 ऑप्शन मैंने दिए थे आपको, टोकन तुहर द्वार, टोकन तुहर हाथ, टोकन तुहर पास और टोकन तुहर संग। उम्मीद करता हूँ कुछ लोगों ने अपने कमेंट्स में आंसर जो है दे दिए होंगे, और जिन्होंने आंसर नहीं दिए हैं उनके लिए यहाँ पे आंसर है, तो आप देख लीजिए। आंसर है टोकन तुहर हाथ। ऑनलाइन धान बेचने के लिए कौन सा ऐप तैयार किया गया है, टोकन तुहर हाथ। अब क्वेश्चन एक ये भी है कि इसे डेवलप किसने किया है, तो इसे NIC ने डेवलप किया है, ये भी आप याद रखिएगा। धान खरीदी कब से शुरू हो रही है, 1 नवंबर से। टारगेट कितना रखा गया है, वो एक क्वेश्चन आगे आएगा, उसमें फिर हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे देखिए वही क्वेश्चन कि 2022-23 में धान खरीदी के लिए कितना लक्ष्य रखा गया है। जिन लोगों ने भी इसका आंसर दे दिया है बहुत ही अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं दिया है वो अब आंसर देख लें। जो टारगेट है वो है 110 लाख मीट्रिक टन का। 2022-23 में जो धान खरीदी के लिए लक्ष्य रखा गया है वो है 110 लाख मीट्रिक टन। पिछले वित्तीय वर्ष में कितना टारगेट था, 98 लाख मीट्रिक टन का। और कितने किसानों ने पंजीयन कराया था, 24 लाख से ज़्यादा किसानों ने पंजीयन कराया था। तो इस बार भी लगभग उम्मीद है कि इतने से ज़्यादा किसान पंजीयन कराएंगे, और इसीलिए इस बार जो टारगेट है वो बढ़ा दिया गया है 110 लाख मीट्रिक टन का। तो ये कुछ क्वेश्चन हैं जो आपके प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं, वो इंपॉर्टेंट है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस मेंस में भी आ सकते हैं। सारे डाटास, फैक्ट्स, फिगर आपके सामने हैं, आप इसका नोट्स बना सकते हैं, या 2 से 3 बार अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो सारे कंटेंट आपको याद हो जाएंगे। बस 1-2 बार लिखने की प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपका फ्लो जो है वो बेहतर हो जाए। और इसके अलावा एक ऐसे का टॉपिक जो है इस पर तो बनता ही है, जो आपको तैयार करना पड़ेगा। टेलीग्राम्स में सारे कंटेंट अवेलेबल हैं, ब्लैंक फॉर्मेट अवेलेबल है कॉपीज़ की, मेंस की, पेपर 1 से लेकर पेपर 7 तक सारे फॉर्मेट मैंने ब्लैंक कॉपी उपलब्ध करा दी है। आप उसको डाउनलोड करके प्रिंट करके लिख सकते हैं। और जिन्होंने भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है वो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें। 7200 से ज़्यादा एस्पिरेंट्स मेरे साथ टेलीग्राम चैनल में जुड़े हुए हैं, जो आपस में डिस्कस करते हैं, डिबेट करते हैं और करंट अफेयर्स पे लगातार अपडेट रहते हैं। तो उम्मीद करता हूं धान खरीदी से संबंधित ये वीडियो आपको पसंद आएगा। चूँकि करंट का टॉपिक है, सरकार का फोकस जो है ये योजना है, इसलिए इससे क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को देखने की, ताकि आपका जो कंटेंट है वो तैयार हो जाए, और उसके बाद जो क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं उसको भी तैयार करिए, ऐसे लिखिए और मेंस के अकॉर्डिंग भी क्वेश्चन लिखने की कोशिश कीजिए। फिर मिलूंगा एक नए वीडियो में। जय हिंद।